हापुड़ के बझड़ा कला के मदरसा अरबिया खादिम उल उलूम में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को मनाते हुए तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में लगभग 800 बच्चों ने हिस्सा लिया। साथ ही तिरंगा यात्रा में शामिल बच्चों ने बझड़ा कला में गली गली घूमकर लोगों के बीच संदेश देते हुए तिरंगा यात्रा को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निकाला। गांव के लोगों ने बहुत सराहना की, जिसके बाद गांव के लोगों ने जगह जगह पर तिरंगा यात्रा का स्वागत किया, जिसमें बच्चों को तमाम सारी चीजें देकर उनके मनोबल को बढ़ाने का काम करते रहे। इस तिरंगा यात्रा में गांव के लोग भी शामिल होते नजर आए, जिसके बाद इस तिरंगा यात्रा को मदरसे से शुरू कर मदरसे में ही आकर इसका समापन किया गया। वहीं जब स्कूल के जिम्मेदारों से बात की गई तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए आजादी के अमृत महोत्सव को किस तरीके से मनाया जाना चाहिए इसको लेकर भी अपने ख्यालात पेश किए, जिसके बाद स्कूल के सभी जिम्मेदारों ने इस तिरंगा यात्रा को बड़ी सफलता के तरीके से निकालकर एक बड़ी राहत की सांस ली। तिरंगा यात्रा की गाँव के लोगों ने भरपूर सराहना की। जब तिरंगा यात्रा के बारे में बात की गई तो बात करते समय इस तरह का प्रतीत हो रहा था कि जैसे इस बार तिरंगा घर घर दिखाई दे रहा है और एक अलग ही माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है और लोगों में एक अलग ही उत्साह भी देखने को मिल रहा है। 75वें अमृत महोत्सव के मौके पर पूरे हिंदुस्तान में एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां हर घर झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही इस तिरंगे के सम्मान में भी कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। ये मेरा नाम मोहम्मद तस्वुर है और इस मदरसे का नाम जिसमें ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है मदरसा खादिम उल उलूम, ये बझड़ा कला जो ज़िला हापुड़ का एक बहुत बड़ा गांव है वहाँ पर वाक़ है। और आज हमने जश्न यौम आज़ादी जो 75वां हमारे मुल्क का आज़ादी का दिन है उसे हमने बड़े जोश के साथ मनाया है। इसमें हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो लोगों से अपील की थी कि आप अपने घर पर झंडा फहराएं, तिरंगा यात्राएं निकालें और इसको बहुत जोश व खरोश के साथ मनाएं, तो हमने अपने मदरसे की कमेटी के साथ, अपने असातिज़ा के साथ, अपने तलबा के साथ इसको बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया। हमने ये अपील भी की कि हर घर पर झंडा हो और उस अपील के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए हमने एक रैली के तौर पर पूरे गाँव में एक तिरंगा यात्रा निकाली जो अमन व शांति है। ये जो तिरंगा यात्रा थी इसमें तकरीबन इस मुल्क में इस मदरसे में 820 बच्चे ज़ेर तालीम हैं, जिनमें गर्ल्स भी हैं जिसमें बॉयज़ हैं, और साथ ही हमारे मोहल्ले के जो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, कमेटी के जो लोग हैं, गांव के जो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं और हमारे तमाम अध्यापक, उस्ताद, टीचर्स, उन्होंने सब ने मिलकर सहयोग किया और तमाम बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चले और पूरे गांव में इस रैली को निकाला और तमाम लोगों ने अपना ताउन पेश किया। बिल्कुल गांव वालों ने देखा, बच्चों के जोश खरोश को समझा, अपने अंदर मुल्क की मोहब्बत की जागरूक हुई और कहिए कि मुल्क की मोहब्बत उनके दिल में ताज़ा हुई और उन्होंने इस जोश खरोश को, बच्चों के जोश खरोश को इस तौर पर मनाया कि कहीं पानी उनको दिया, कहीं शरबत उनको दिया और कहीं उनके लिए खाने की कुछ चीज़ें तकसीम की और बहुत लोगों ने अपने हाथ हिलाकर, दुआएं देकर उनके जोश खरोश को बढ़ाया और बच्चों की इस रैली को सराहा। देखिए, एक संदेश तो यही है कि ये हमारा तिरंगा है, इसके लिए हमारे अकाबिर ने बरसा बरस कुर्बानी दी है। आज हमें मुल्क में आज़ादी के साथ सांस लेने का मौका मिला है, तो हम इस आज़ादी की कीमत को समझें और अपने मुल्क की तरक्की में हम अपना किरदार अदा करें। दूसरी बात, हम ये मैसेज देना चाहेंगे अपने तमाम ज़िम्मेदार, जो पॉलिटिकल ज़िम्मेदार, जो दीगर ज़िम्मेदार हैं, कि हमारा झंडा ये हमारे घरों पर जब लहलहाता है तो मुल्क की 3 बातें बताता है कि मुल्क में तरक्की हो, मुल्क में अमन व अमान हो और मुल्क में जस्टिस और इक्वलिटी हो। हम यही अपील करेंगे कि इस मुल्क की हर कम्युनिटी के साथ, खा वो महल में रहने वाला हो या झोपड़ी में, किसी भी कम्युनिटी, किसी समाज का हो, उसके साथ तीनों बात हों, उसकी तरक्की की भी परवाह की जाए, उसके साथ इक्वलिटी भी बरती जाए, मसावात, बराबरी का हक भी दिया जाए और उसको अमन व अमान भी इस मुल्क में मिले। हमारी यही अपील है। ठीक है, थैंक्स, शुक्रिया। मेरा नाम साबू खान है जी। आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है, उसमें कितने बच्चे शामिल रहे और लोगों ने क्या क्या सहयोग किया? देखो, तिरंगा यात्रा जो थी हमारी,
एक हमारे पब्लिक प्लेसमेंट से जो हमारे मदरसे ने, जो हमारे मदरसे के उस्तादों ने और हमारे मदरसे की कमेटी ने जो हमारे सहयोग दिया, हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। साथ ही हमारे बच्चों ने हमारे साथ ऐसा प्रदर्शन किया जिससे कि हमारे देखकर एक मन में भाव हमारे लिए जो उत्पन्न हुआ, हमें ऐसा लगा कि हमारे बच्चों ने हमारे लिए आज सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारे बच्चे और भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और साथ ही जो हमारे साथ ये लोग जुड़े हुए हैं, ये हमारे साथ दिल और जान से जुड़े हुए हैं और हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम इनसे कभी भी कहते हैं तो हमारे साथ ये हर वक्त 24 घंटे खड़े रहते हैं, इसलिए हम इनके भी बहुत बहुत आभारी हैं। साथ ही हमारे बच्चों ने जो रास्ते का प्लेसमेंट देखा, पब्लिसिटी जो देखी, वो एक इस माहौल से थी कि लोग उसको देखने के लायक थी। लोग उसको कह रहे थे कि क्या रैली है। हमने इस रैली के जो एक तौर पर निकाली, वो 15 अगस्त 1947 इसीलिए निकाली कि इस दिन हम लोगों से क्या हुआ, कहने मतलब ब्रिटेन से हम इस दिन क्या हुए, आज़ाद हुए। इसलिए हमने इस रैली को निकाला और हमारा इस रैली को निकालना कोई ऐसा मकसद नहीं, मकसद था कि अपने जन की रक्षा करना, अपने बच्चों को आगे करना, एजुकेशन में प्रोत्साहित करना। जो हमारे बच्चे फंडामेंटल में आगे जाना चाहते हैं, हम उसको आगे भेजने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह लगातार हम जब तक जिंदे रहेंगे इन बच्चों को आगे भेजने की कोशिश करते रहेंगे। कितने बच्चों ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया यहाँ? लगभग हमारे बच्चे की, हमारे मदरसे की जो क्वांटिटी है, लगभग हमारे यहाँ के 15 से लेकर 20 के आसपास तो हमारे स्टाफ का यहाँ पर मौजूद है और लगभग 800 से लेकर 1000 के दरमियान हमारे बच्चों के यहाँ पर क्वांटिटी है। यहाँ के लोगों ने आपको कैसा महसूस किया? यहाँ के लोगों ने हमारे लिए ऐसा महसूस किया कि आगे से अगर कोई प्रोग्राम आए तो हम उनसे एक बार मालूम करें, तो उससे पहले हम 10% अपनी तरफ से अगर हम उनके लिए आगे जाएं तो हमसे पहले तैयार मिलते हैं। देखा ये भी गया था कि रास्ते में कोल्ड ड्रिंक और खाने का सामान भी वितरित किया गया था। जिस तरह से खाने का सामान वितरित किया गया था, बच्चों का माहौल होता है कि खाने के सामान को देखकर उस पर बिगाड़ देना, लेकिन हमारे बच्चों ने, आपने भी देखा होगा कैसा किया कि उसी सीक्वेंस में, उसी लाइन में खड़े रहे। स्टाफ को हमारे कहने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर हमारे बच्चों को एक धैर्य की चीज़ आती है, धैर्य का मतलब है अगर किसी बच्चों को मिली तो अच्छा, नहीं मिली वो और भी अच्छा। हमारे बच्चों ने सोचा वहाँ पर जाके हमें मिलेगा। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? संदेश ये देना चाहते हैं कि सिर्फ हमारा एक मकसद है, हमारे जो बच्चे हैं, ये हमें भेद जो है आपस में, हमें भेद खत्म करना है। हमें किसी से भेद नहीं है, सिर्फ हमें अपने बच्चों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है और हम इंशाल्लाह वो कोशिश कर रहे हैं। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने
अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती